हाइलाइट्स में आप देख सकते हैं मेरी पूजा, मेरा मराठी लोग गन्नू भैया को लेकर आना, उनका टीका करना, खाना बनाना, सब्जियां बनाना, मोदक, 2 तरह के मोदक, नारियल के मोदक भी बनाना और भगवान जी के भजन करना, भगवान जी की आरती उतारना, ये सभी। नमस्कार सभी को, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फिर आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं गई थी गणेश जी लेने। तो गणेश जी खरीदने के बाद हमने फिर सामान खरीदा पूजा के लिए, गणेश भगवान जी के लिए। और वहाँ पर ढोल वाला ढोल बजा रहा था, जो भी गणेश जी खरीद रहा था। तो मैंने भी ढोल बजवा के उसे 20 रुपये दे दिए। अब हम घर आ गए और घर आके मैं गणेश भगवान जी का स्वागत करूंगी और उन्हें घर के अंदर प्रवेश करवाऊंगी। तो मैंने टीका कर दिया है इनके और गणेश भगवान जी के, और भोग लगा दिया है और मैंने आरती उतार ली है। इस तरह से मैंने अब हम लोग पहले तैयार हो जाते हैं, उसके बाद हम पूजा करेंगे और खाना बनाएंगे। तो मराठी लुक लिया है आज का हमने, तो सारी ज्वेलरी, साड़ी और ड्रेस वगैरह निकाल ली है। चीकू को भी तैयार कर दिया। मैं किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले मैं सब्जियाँ बना लेती हूँ। तो मैंने एक तरफ भिंडी की सब्जी चौंक दी है, दूसरी साइड मैंने पनीर बना लिया है और एक गैस पे मैंने खीर चढ़ा दी है। अभी मैंने भिंडी में मसाला डाल के मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया, भिंडी बन गई है। अब उधर खीर भी बन गई है। अब मैं मोदक की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने सूखा पाउडर दूध का डाला है और सादा दूध डाला है और थोड़ी चीनी डाली है। ऐसे करके मैं उसे चलाती रही हूँ। इसमें लम्स वगैरह जो भी थे वो सब चलाने से चले गए और थोड़े थोड़े मैंने फोड़ दिए। अब एक साइड सूजी ली है मैंने और घी लिया है। सूजी भुन गई तो उसके बाद मैंने नारियल का बुरादा डाला है और ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। मैंने इसमें दूध जो तैयार करा था वो डाला है और इसमें सिंपल दूध डाला है और इसको डालने के बाद मैंने अच्छे से इसे मिक्स करा और कलर भी डाल दिया। अब मैं नारियल के मोदक बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने थोड़ा घी डाला है, नारियल डाला है, उसे अच्छे से भूना है। नारियल को भूनने के बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। ड्राई फ्रूट्स के बाद मैंने जो वो दूध तैयार किया था वो डाला है और सिंपल दूध डाला है। उसे डालकर अच्छे से उसे मिक्स कर लिया है और थोड़ा गाढ़ा कर लिया जिससे वो बंध जाए। अब मैं इस बैटर से मोदक का सांचा लेके आई थी मैं, तो उससे मैं सारे मोदक बना लूँगी। तो ये देखिए कितने सुंदर बन के तैयार हुए हैं, ग्रीन कलर के। मेरा मराठी लुक आपको कैसा लग रहा है? थोड़ी देर में इन्हें रख दूंगी फ्रिज में, तो ये अच्छे से सेट हो जाएंगे। अब मैं नारियल मोदक भी सेम वही प्रोसेस से बनाऊंगी। जैसे गुजिया बनती है ना, गुजिया का सांचा होता है, वैसे ही ये बनते हैं। तो सांचे से तो सब चीज़ बहुत ही आसान हो जाती है बनाना और शेप भी अच्छी आती है। अब ये बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं इसमें रेड कलर लगा लूँगी ऊपर, तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। और मैंने ऊपर सूखा नारियल भी लगा दिया। अब मेरे मोदक बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं गणेश जी की स्थापना करूंगी। तो मैंने चावल रख दिए हैं, अच्छे से फैला दिए हैं और उसके ऊपर मैं पैसे रखूंगी। सिक्का या रुपए कुछ भी रख सकते हैं आप। तो मैंने 10-10 के 2 नोट लिए हैं और दोनों मैंने ऐसे बिछा दिए हैं। उसके ऊपर मैं गणेश जी रखूंगी। मैंने एक मिट्टी के भी बनाए थे गणेश जी और एक मैं बाजार से लेकर आई थी। तो मैं मिट्टी के गणेश जी भी मैंने उन गणेश जी के बगल पे रख दिए। मिट्टी के गणेश जी जो मैंने बनाए हैं उनका मैं विसर्जन कर दूंगी और जो बाजार से लेकर आई थी गणेश जी उनको मैं साल भर रखूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ गणेश जी साल भर रखे जाते हैं। तो ऐसा ही करूंगी मैं। अब मैं अगरबत्ती जला देती हूँ
और दिया जला लूँगी। उसके बाद मैं आगे की पूजा शुरू करूँगी। अब मैं भगवान जी की पूजा शुरू कर रही हूँ। तो पहले मैं शुरू की पूजा कर लूँगी। जैसे मैं तिलक लगाऊंगी भगवान जी को, गन्नू भैया को अपने। तो अभी मैं उनके वस्त्र देख रही हूँ, मैं सब चीज़ें लेकर आई थी। सबसे पहले मैंने उन्हें स्नान कराया गंगा जल से, सब जगह छिड़क दिया है मैंने। उसके बाद मैं तिलक लगाऊंगी। पहले मैंने रोली से तिलक लगाया, उसके बाद हल्दी से तिलक लगाया दोनों गन्नू भैया को। टीका लगाने के बाद मैं जनेऊ पहनाऊंगी दोनों गन्नू भैया को। तो जनेऊ खोल लेती हूँ मैं। दोनों गन्नू भैया को मैं जनेऊ पहनाऊंगी। उससे पहले मैं हल्दी से टीका और लगा लूँगी। टीका लगाने के बाद मैं दोनों गन्नू भैया को जनेऊ पहनाऊंगी और जनेऊ पहनाने से पहले उसमें थोड़ा सा मैं टीका लगा लूँगी हल्दी का। दोनों जनेऊ में मैंने हल्दी का टीका लगा के उसके बाद दोनों गन्नू भैया को मैंने जनेऊ पहना दिया है। अब मैं माला पहना दूंगी। छोटे वाले गन्नू भैया को मैंने पहले ही माला पहना दी थी, उनका श्रृंगार पहले ही कर दिया था जिस समय मैंने कलर किया था। तो इन पे मैंने छोटे वाले गन्नू भैया को मैंने मिट्टी से तैयार किया था, उसके बाद कलर भी किया था। तो आपको ये दूसरी वीडियो में देखने को मिलेगा। वस्त्र पहना दिए मैंने और माला भी पहना दी है मोतियों की। अब मुकुट लगा लेती हूँ। तो मुकुट देखिए, ये एक धागा निकल गया इसका। मैंने एक कलावा लिया है और कलावे से अच्छे से मुकुट पे बांध दिया है। अब मैं माला पहना दूंगी फूलों की। तो ऐसे तो लंबी हो जाएगी, मैं इसे डबल कर लेती हूँ। डबल करके मैंने पहनाई ना तो एकदम फिक्स आई गन्नू भैया के। तो माला भी पहना दी है मैंने और बाकी मैंने फूलों से डेकोरेट कर दिया है। अब सारी तैयारी मेरी हो गई है। पान के पत्ते और रखने थे, 5 पान के पत्ते रखे हैं मैंने और उसमें मैंने सुपारी पान हो गए, सुपारी पान, कलावा, कमलगट्टे, ये सभी चीज़ें रख दी हैं और रोली चावल उन पे लगा। उधर एक साइड मैंने गणेश भगवान जी की स्तुति लगा दी है, तो वो स्तुति चल रही है। तो मैं स्तुति करती जा रही हूँ और सुनती जा रही हूँ, साथ में मैं पूजा की तैयारी भी करती जा रही हूँ। तो ये सभी तैयारी हो गई है। अब गणेश भगवान जी की आरती करूँगी और भोग लगाऊंगी। सभी पे मैंने कलावा रख दिया है, सभी पान के पत्तों पर। उधर चीकू ने अपने भगवान जी अलग लगाए हैं गन्नू भैया, उनके लिए भी सब ड्रेस वगैरह लेकर आई थी। तो वो अपने उधर पूजा कर रही है, वहाँ उसने छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है। तो मैंने आरती भी कर ली है। अब मैं बच्चों को बुलाऊंगी तो बच्चे भी आरती कर लेंगे। तो ये बच्चे भी आरती कर रहे हैं। चीकू भी देखिए घंटी बजा रही है, चीकू भी आरती कर रही है और हनु भी करेगा और हमारा हनी भी करेगा। ये सभी परिवार ने मिलके आरती करी गन्नू भैया की। आरती मैंने एक जय गणेश देवा करी है, दूसरी सुख हरता दुख हरता। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये वाली आरती। और जो अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में है वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं ज़्यादातर वही लगा। गन्नू भैया के आप जो डेकोरेशन देख रहे हैं उनके पीछे जो, वो मैं डेकोरेशन इसी में ऐड करना चाह रही थी डेकोरेशन का ब्लॉग, लेकिन फिर वो काफ़ी लंबा हो गया था, आधा पौन घंटे का उसे मिला के और ये वाला वीडियो मिला के हो रहा था। तो फिर मैंने उसका वीडियो अलग से बनाया है जो कि मैं जल्दी ही पोस्ट करूँगी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आप ये ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि मेरा मराठी लुक कैसा लग रहा है आप लोगों को, तो ज़रूर बताइए। मैंने खुद ही कैरी किया है। हमारी चीकू भी बड़ी प्यारी लग रही थी मराठी लुक में। मैं तो कभी कभी डेक में भी आरती लगा देती हूँ मोबाइल से कनेक्ट करके, तो आरती में मज़ा ही आ जाता है।
अब मैंने कन्नू भैया को भोग लगा दिया है। तो भोग लगाने के बाद मैं खाना खाऊंगी। अब आज मैंने अपने सिर पर कलावा तोड़ के रख लिया था, क्योंकि मैं सिर पर साड़ी नहीं रख पा रही थी। ये वाली मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कैसे रखनी है। वैसे रखने में कुछ नहीं है, सिंपल है, लेकिन मैं रख नहीं पाई तो मैंने कलावा तोड़ के रख लिया। तो कहते हैं कि अगर सिर खाली नहीं होना चाहिए पूजा करते समय, तो कलावा तोड़ के भी आप रख सकते हैं, क्योंकि कलावा जो है वो वस्त्र का ही रूप होता है। अब मैं थोड़े से फूल तोड़कर भगवान जी पर फूलों की वर्षा कर दूंगी। अब मैं एक भजन गाती हूँ, तो ये इसी में मैंने मोबाइल में लगा लिया था। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, मेरा फेवरेट भजन है, मैंने वो गाया। महाराष्ट्रियन लुक बहुत ही सुंदर लगता है, और यहाँ की नथ तो इतनी अलग ही है और बहुत ही प्यारी लगती है। आज मैंने अपने कन्नू भैया को भोग लगाया। खीर, पूड़ी, भिंडी की सब्जी, पनीर की सब्जी, रायता, पुए और 2 तरह के मोदक बनाकर मैंने अपने कन्नू भैया का भोग लगाया। आज रात को चांद को देखकर पत्थर मारा जाता है या उसे चिढ़ाया जाता है। तो आज तो बहुत तेज बारिश हो रही थी और काले काले बादल घिरे हुए थे, और चांद निकला ही नहीं, डर के मारे कि लोग मुझे पत्थर मारेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में पता चल जाएगा।